हेलो क्लास 9। देखिए भाई, हम लोग देख रहे थे चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये चैप्टर हम देख रहे थे, दोनों में इंटरलिंकिंग, और पिछले टॉपिक से इसकी इंटरलिंकिंग मैंने बता दी थी। अब आज का नया टॉपिक इस चैप्टर में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में है, जो है वो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है ना। इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे, पहले इसको पैराग्राफ की सहायता से देखते हैं। ठीक है ना। फिगर 9.3 shows a wooden block on a horizontal table. हॉरिजॉन्टल टेबल पर एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, दिस वन। ओके। टू स्ट्रिंग्स एक्स एंड वाई आर ट्राइड टू द टू ऑपोजिट फेसेस ऑफ द ब्लॉक एज सोन। एक्स और वाई, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया जा रहा है, देखिए ध्यान से। हाँ, इफ़ यू अप्लाई अ फोर्स बाय पुलिंग द स्ट्रिंग एक्स, द ब्लॉक बिगिंस टू मूव टू द राइट। अगर इधर से फोर्स अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में, तो ये वुडन ब्लॉक इधर मूव करेगा, ठीक है ना, ऑब्वियसली। Similarly, if you pull the string y, the block moves to the left. अगर y पे लगाएंगे तो इस तरफ मूव करेगा। ओके। देखिए अब क्या होता है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स, ये इसी डायग्राम के हेल्प से देखेंगे हम। हाँ, बट इफ़ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स विद इक्वल फोर्सेस। अच्छा, जैसे मान लो ये यहाँ रखा हुआ है वुडन ब्लॉक, अगर इधर और इधर बराबर फोर्स से अगर खींचा जाए, तो ना ये ब्लॉक ना तो इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा। वही ऊपर कहा जाएगा, आप देख लीजिए। द ब्लॉक विल नॉट मूव, ठीक है ना। इक्वल फोर्सेस अगर दोनों तरफ से लाएंगे, द ब्लॉक विल नॉट मूव। सच फोर्सेज आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है ना। एंड डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं, सॉरी, इस तरह के फोर्सेस को क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस। मतलब जो ऑब्जेक्ट के मूवमेंट पे कोई प्रभाव ना डाल पाए। मूवमेंट की में या रेस्ट में, अगर मूवमेंट में है तो उस पर अगर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है कॉन्टिन्यूसली, तो मूवमेंट में ही रहेगा। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है ना। नाउ लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन इन विच टू अपोज एक्स वाला इधर ही मूव करेगा, ठीक है ना। अभी देखते हैं क्या होता है। Such forces are called balanced force and do not change. Now let us consider a situation in which two opposite forces of different magnitude pull the block. In this case, the block would begin to move in the direction of the greater force. वही जो मैंने बताया, ठीक है ना। Thus the two forces are not balanced. Balanced नहीं है, हाँ। And the unbalanced force acts in the direction the block मूव्स। अनबैलेंस फोर्स एक्ट करेगा किधर, जिधर ब्लॉक मूव करेगा। अनबैलेंस फोर्स मतलब जैसे लकड़ी ही है, जैसे मान लो ये इधर मान लो 10 न्यूटन की फोर्स, 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया जा रहा है, और इधर 7 न्यूटन का, ठीक है ना। तो अनबैलेंस्ड है, इधर 10 है इधर 7 है, तो ब्लॉक मूव इधर करेगा, क्योंकि इधर 10 है, ग्रेटर फोर्स इधर है, और कितना उसमें फोर्स लगेगा, 3 न्यूटन। 10 इधर लग रहा है, 7 इधर, तो इस 10 में से इस 7 को तो ये 7 वाला न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, इस 10 का 7 ना। ये 7 मतलब इस 10 में से 7 न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, तो कितना लगेगा, 3 ही लग पाएगा इधर। धीरे धीरे ही मूव करेगा, लेकिन मूव करेगा। बात समझ में आ गई होगी। वही लिखा, नॉट वेट एंड अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्लॉक मूव्स। इधर ही लगेगा 3 न्यूटन, जो हमने एग्जाम्पल है। दिस सजेस्ट दैट एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ब्रिंग इट इन मोशन। बात समझ में आ गई। अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट इन, सॉरी, हाँ, दिस सजेस्ट दैट एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ब्रिंग। अगर कोई स्टैटिक पोजीशन में है और उस पर अगर अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, तो वो उसको मोशन में ला देगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। Two forces acting on a wooden block. What happens when some children try to push a box on a rough floor? If they push a box with a small force, the box does not move because of friction acting in the direction opposite to the push. जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये अगर वुडन ब्लॉक है, मतलब है कुछ लकड़ी का कुछ बड़ा सा बॉक्स, ज़मीन पे है। एक फोर्स होता है जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में रहती है, तो यहाँ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे इसके मोशन के, जैसे मान लो ये इधर मूव कर रहा है, तो इसके मोशन के
अपोजिट डायरेक्शन में इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स, और ये हमेशा इस ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज ही करता है हमेशा, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि कहा जा रहा है कि अगर ये फोर्स ये दोनों लोग मिल के अगर कम ही लगाएंगे, बहुत हल्का सा, तो बहुत प्रॉपरली वो मूव नहीं कर पाएगा, वही है। देखिए मैं बताता हूँ क्या बोल रहा है ये। स्मॉल फोर्स, द बॉक्स डज नॉट मूव बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द पुश। अपोजिट टू द पुश मतलब जिधर फोर्स हम लगाएंगे उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इधर हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, दिस फ्रिक्शन फोर्स अराइजेज बिटवीन टू सर्फेस इन कॉन्टैक्ट, मैंने बताया अभी आपसे, इन दिस केस बिटवीन द बॉटम ऑफ द बॉक्स एंड द फ्लोर्स रफ सरफेस। इस केस में फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, बॉटम ऑफ द बॉक्स, जो बॉक्स है उसके बॉटम से, और जो रफ सरफेस है फ्लोर का उसके बीच में, ठीक है ना, जो अभी मैंने बताया। इट बैलेंसेज द पुशिंग फोर्स एंड देयरफॉर द बॉक्स डज नॉट मूव। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ये बैलेंस करता है पुशिंग फोर्स को। अगर बहुत हल्का फोर्स हम लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, मतलब फ्रिक्शन को फोर्स से कम या उसके बराबर रह रहा है अगर, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स उसको बैलेंस कर देता है जो हम पुश लगाते हैं और बॉक्स मूव नहीं कर पाता है, ठीक है ना। 4.9.4 बी में क्या हो रहा है देखिए, इसमें द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर बट द बॉक्स स्टिल डज नॉट मूव। थोड़ा सा और तेज़ी से मूव ढकेला गया लेकिन फिर भी नहीं मूव कर रहा है। दिस इज़ बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स स्टिल बैलेंसेज द पुशिंग फोर्स, क्योंकि अभी भी जो फोर्स वो लगाया जा रहा है दोनों बच्चों के द्वारा वो अभी भी फ्रिक्शन फोर्स से कम ही है, बैलेंस नहीं कर पा रहा है। दैट्स वाई वो बॉक्स मूव नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इफ़ द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर पुशिंग फोर्स बिग वाले नहीं होगा, ये बॉडी या तो बिगर देन द फ्रिक्शन फोर्स। देयर इज एन, देखते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन वी राइड अ बाइसिकल। साइकिल अगर हम चलाते हैं तो क्या होता है, व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग। ये मैंने क्लास में भी एग्जांपल दिया था कुछ दिन पहले, अभी जब ये चैप्टर हमने शुरू किया था, लेकिन फिर भी देख लिए। वी स्टॉप पेडलिंग, द बाइसिकल बिगेंस टू स्लो डाउन, धीरे धीरे वो धीरे होने शुरू हो जाती है साइकिल ना। दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो हम साइकिल चलाते हैं, जैसे मान लो साइकिल का पहिया है इधर मूव कर रहा है आगे की तरफ, मतलब तो यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जमीन की तरफ से एक फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट में लगता है। तो जब तक पैडल हम मारते हैं तब तक तो साइकिल बढ़ती जाती है, लेकिन पैडल मारना हमने बंद कर दिया तो फोर्स लगना बंद हो गया। लेकिन ये जब मूव करती रहेगी फोर्स नहीं लग रहा है उस पर ये पैडलिंग वाला फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन अपोजिट वाला फोर्स तो लगातार लग रहा है, इसलिए धीरे 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 जाते जाते ये रुक जाती है। बात समझ में आ गई। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन ऑर्डर टू कीप द बाइसिकल मूविंग वी हैव टू स्टार्ट पेडलिंग अगेन, फिर से पेडलिंग करनी पड़ेगी। इट दस अपेयर्स दैट एन ऑब्जेक्ट मेंटेन्स इट्स मोशन अंडर द कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स। इससे ये पता चल रहा है कि साइकिल हो या कोई भी मोशन, सॉरी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्यों है, क्योंकि कंटिन्यूअस एप्लीकेशन किसका हो रहा है, एक अनबैलेंस्ड फोर्स का उस पर अप्लाई करना पड़ेगा तभी वो आगे की तरफ मूव करेगी। बात समझ में आएगी ना। फॉर एग्जाम्पल ये पहिया है, ये फ्रिक्शनल फोर्स, और इधर मान लो इधर से हम पैडल के द्वारा 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और ये फ्रिक्शन का फोर्स मान लो 8 न्यूटन इधर का लगातार, तो ये 10 न्यूटन का और ये 8 न्यूटन का, तो 2 न्यूटन लगभग जो अनबैलेंस्ड फोर्स आ रहा है, 2 न्यूटन 10 माइनस 8 2, ये कॉन्टिन्यूस हमें देना पड़ेगा इस साइकिल को मूव करने के लिए। ठीक है ना, वही दे रहा है कि इट दस अपीयर्स दैट एन ऑब्जेक्ट मेंटेन्स इट्स मोशन अंडर द continuous application of an unbalanced force. However, it is quite incorrect. An object moves with a uniform velocity when the forces acting on the object are balanced and there is no net external force on it. ये चीज़ें गलत भी होती हैं कब, अगर an object moves with a uniform velocity when the forces pushing a frictional force acting on the object are balanced and there is no external force on it. ठीक है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखते हैं अभी, अब वो आएगा आगे या नहीं भी आएगा तो मैं बताऊंगा। हाँ
If an unbalanced force is applied on the object, there will be a change either in its speed or in the direction of its motion. अच्छा इसी में दिया तो है, ठीक है। ये चीज़ें गलत भी होती हैं, कैसे देखो, ये यहाँ से बता रहा हूँ, मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक सेकेंड, हाँ, एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म, अच्छा इनकरेक्ट क्यों हो रहा है ये देखें, एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी when the forces acting on the object are balanced or there is no net external force on it, ठीक है। if an unbalanced force is applied on the object, there will be a change either in its speed or in the direction of the motion. Thus, to accelerate the motion of an object, an unbalanced force is required, and the change in its speed or in the direction of a motion would continue as long as the unbalanced force is applied. बात वही है जो मैंने पहले समझाया है, ठीक है ना। However, if this force is removed completely, the object would continue to move with the velocity it has acquired till then. अगर वो फोर्स हम हटा लें तो ऑब्जेक्ट वुड कंटिन्यू टू मूव विथ वेलोसिटी इट हैज़ एक्वायर्ड टिल देन। अब जो मैंने बताया सारा कुछ वो यहीं तक है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका रीज़न आप मुझे बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। जिसको भी आएगा प्लीज़ व्हाट्सअप कि ये वाली चीज़ इनकरेक्ट क्यों, ये हाउ इट इज़ क्वाइट इनकरेक्ट, एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद एन यूनिफॉर्म, ये वाला इसका रीज़न बताना मुझे, ठीक है ना। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हुए फिर फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन देखेंगे और फिर आगे चलेंगे। इफ़ एनी डाउट प्लीज़ आस्क। थैंक यू।